हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा। आज के मेरे जो टॉपिक हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। माय यूट्यूब चैनल इज फिजिस्ट्रिक। तो मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। एस्ट्रोनॉमिकल में दो केसेज होती हैं, वन इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का एक्चुअली मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में एस्ट्रोनॉमिकल की हम बात कर रहे हैं, नॉमिकल टेलीस्कोप। नॉर्मल एडजस्टमेंट फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used for observing the magnified image of heavenly bodies like stars, planets, etc. फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स वेरी फार डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, स्टार और प्लैनेट्स, उसका इमेज फॉर्म कराने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट तो वेरी फार डिस्टेंस पर है, तो एंगल तो वेरी स्मॉल फॉर्म होगा, तो उस केस में हम एस्ट्रोनॉमिकल यूज करेंगे। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल में यहाँ पर हम दो लेंस यूज करेंगे, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज कॉल्ड आई पीस। नॉर्मल एडजस्टमेंट एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों के फोकस को एक ही पॉइंट पर हमें कॉन्साइड कराना है। यहां पर ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर होती है, मतलब इसका फोकल लेंथ भी लार्ज होगी। यहां हमने इसके ऑप्टिकल सेंटर ओवन, देखो कैसे रे डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों का फोकस एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करना है। अब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो रे डाइवर्ट नहीं करता है, स्ट्रेट जाता है, तो हमने फोकल लाइन पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली और यहां से हमने रे को पास करा दिया। देखिए दूसरा रे इसी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया, थर्ड रे इसी के पैरेलल में हम ड्रॉ कर रहे हैं और सारी रे को इस पॉइंट पर लाकर कन्वर्ज कराने हैं, यहां लाकर कन्वर्ज कर। तो देखिए ये इमेज फॉर्म हो गई बी डैश ए डैश। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरा लेंस ड्रॉ करना है, आई पीस, स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ मीन्स लार्ज पावर फोकल लेंथ लार्ज पावर स्मॉल। तो आई पीस इसके फोकल लेंथ यहां एक हमने यहां ले लिया। ऑप्टिकल सेंटर इज O2, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज कॉल्ड आई पीस। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस which is passed through the focus and second is from optical center। देखो ये रे पैरेलल जा रही है मीन्स इंफिनिटी को, अगर हम इसको बैक भी एक्सटेंड करके लाएं तब भी ये इंफिनिटी को ही जाएगी, क्योंकि इसकी जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर इमेज फोकस पर बन रहा है और इसकी भी फोकस इसी पॉइंट पर कॉन्साइड कर रहा है, मीन्स इसके लिए ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज इंफिनिटी को बन रही है। ऑब्जेक्ट वेरी फार है तो एस्ट्रोनॉमिकल में जो एंगल फॉर्म होता है अल्फा, ये ऑब्जेक्टिव पर होगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटी है और ऑब्जेक्ट की हमें साइज पता नहीं है तो हम एंगल मार्क नहीं कर पाएंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव पर ही एंगल मार्क करते हैं। ये रे इंफिनिटी पे जा रहे, कहीं भी ले जाओगे तो एंगल तो ये बीटा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगी। तो मैग्निफिकेशन अगर हम लिखते हैं m, तो दिस इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, दिस इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा।
अगर हम tan बीटा लेते हैं तो tan बीटा इज b डैश a डैश अपॉन b डैश O2। अगर हम tan अल्फा लेते हैं तो दिस अपॉन दिस मीन्स b डैश O1 a डैश b डैश अपॉन b डैश O1 a डैश b डैश अपॉन b डैश O1। अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें तो m दिस इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, और tan बीटा की वैल्यू हम यहां से पुट कर रहे हैं, tan अल्फा यहां से पुट कर लिया, b डैश a डैश b डैश O2 b डैश O1 a डैश b डैश, ये कैंसिल होगा। दिस इज इक्वल टू b डैश O1 अपॉन b डैश O2। b डैश O1 यहां से राइट साइड में है तो प्लस ऑफ एफ नॉट, बट b डैश O2 दिस लेंथ से लेफ्ट साइड में तो माइनस ऑफ एफ। तो मैग्निफिकेशन हमें मिल गया नॉर्मल एडजस्टमेंट में माइनस ऑफ एफ नॉट बाई एफ। अगर हमें इसमें क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस, तो L हम लिखेंगे डिस्टेंस स्केलर है, मॉड में लेते हैं, मॉड ऑफ एफ नॉट प्लस ऑफ मॉड ऑफ एफ ई, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। सेकेंड केस हम इसमें डिस्कस करेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, हम इसे मिटा रहे हैं। सेकेंड केस इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, मीन्स लीस्ट डिस्टेंस का मतलब है हमें लीस्ट डिस्टेंस फॉर फाइनल इमेज फॉर्म कराना है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज इन्फिनिटी को फॉर्म होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन में इमेज लीस्ट डिस्टेंस एट लीस्ट 25 सेंटीमीटर पर फॉर्म होना है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, अब इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। रे इंफिनिटी से आएगी, मीन्स ये इसके ऑप्टिकल सेंटर, यहां इसके फोकस हो गए ऑब्जेक्टिव का। अगर यहां पर हमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का फोकस कॉन्साइड नहीं करानी है तो हमने एफ ई यहां ले लिया। फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव में रे इंफिनिटी से आ रही है, बाकी जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम कन्वर्ट्स कराएंगे इस पॉइंट पर लाकर, लाइक यहां लाकर कन्वर्ट्स करा दिया। दूसरे यहां से हम लेकर जा रहे हैं, यहां लाकर कन्वर्ट्स करा दिया। एरो जरूर डायग्राम में ड्रॉ करना है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बताएंगे। बी डैश और ए डैश ये इमेज फॉर्म होते हैं। अब हम दूसरी लेंस ले रहे हैं आई पीस। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O2 और यहां हमने एफ लिया। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस एंड सेकंड इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। देखो ये रे डाइवर्ट कर रही है तो हम इसे बैक शिफ्ट करके लाएंगे, यहां इसके फाइनल इमेज फॉर्म हो गए। यहां भी तुम देखो जो फाइनल इमेज ये इन्वर्टेड है बट वर्चुअली है, मैग्नीफाइड है क्योंकि साइज बड़ी है। लाइक ऑब्जेक्ट वेरी फार डिस्टेंस पर है तो एंगल हम ऑब्जेक्टिव पर ड्रॉ कर रहे हैं अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा बट दिस एंगल इज बीटा। इमेज कहीं भी, चाहे यहां से तुम देखो एंगल, चाहे ये एंगल देखोगे, दोनों एंगल बीटा है। दिस डिस्टेंस इज एफ नॉट, रे इंफिनिटी से आगे फोकस पर आकर कन्वर्ज करेगा, बट इन दोनों का फोकस मैंने एक पॉइंट पर कॉन्साइड नहीं किया, सो दिस डिस्टेंस हमें नोन नहीं है तो हम इसको यू ई लेंगे, आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्योंकि सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गए एंड दिस इज द फाइनल इमेज माइनस ऑफ डी, दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। अब हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है m, तो हम लिखेंगे बीटा बाई अल्फा,
दिस इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। अगर हम tan बीटा कैलकुलेट करते हैं तो tan बीटा दिस अपॉन दिस इज tan बीटा, मीन्स हम लिख सकते हैं b डैश a डैश, ये b डैश है ये a डैश है, अपॉन b डैश O2 b डैश O2। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू b डबल डैश a डबल डैश अपॉन b डबल डैश O2 b डबल डैश a डबल डैश अपॉन b डबल डैश O2। हमने tan बीटा लिख लिया। अब हमें चाहिए tan अल्फा, तो tan अल्फा हम लेंगे b डैश a डैश बाई b डैश O1 b डैश a डैश अपॉन b डैश O1। अब हमें देखना है कि कौन सा इक्वेशन है जिसको हम डिवाइड करें तो कैंसिल आउट हो टर्म। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ले लूं तो हम क्या लिखेंगे, m दिस इज इक्वल टू b डैश a डैश b डैश O2 b डैश O1 b डैश a डैश। दिस इज इक्वल टू b डैश O1 b dash O1 is like b dash O1, this is equal to f naught, b dash O2 this distance is UE but left side है तो माइनस ऑफ UE। अब UE तो हमें अननोन है तो हम यहाँ लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 पाई VE माइनस ऑफ 1 पाई UE इज इक्वल टू 1 पाई FE। तो माइनस ऑफ 1 बाई UE किसके इक्वल होगा, तो 1 बाई FE माइनस ऑफ 1 बाई VE, बट VE दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ D, तो माइनस ऑफ 1 बाई UE 1 बाई FE प्लस ऑफ 1 बाई D। अब यहां से माइनस ऑफ 1 बाई UE इज इक्वल टू 1 बाई FE अगर हम कॉमन ले तो 1 प्लस ऑफ FE अपॉन D। अब मैग्निफिकेशन का हम फॉर्मूला लें तो दिस इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू माइनस ऑफ 1 बाई UE, एफ नॉट माइनस ऑफ 1 बाई UE इज 1 बाई FE 1 प्लस ऑफ FE अपॉन T। दिस इज इक्वल टू एफ नॉट बाई FE 1 प्लस ऑफ FE बाई T। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो यहां पर इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, नोट में लिखिए, द इमेज इज वर्चुअल एंड इनवर्टेड एंड इनलार्ज्ड। सेकंड, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो लार्ज फोकल लेंथ, एंड लार्ज अपर्चर। अगर हम आई पीस लेते हैं, स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर, तो मेन ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फोकल लेंथ से रिलेटेड भी, यहां से न्यूमेरिकल आता है जो मैं डिस्कस भी करूंगा। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर मीन साइज लार्ज है, ये अपर्चर है। अगर आईपीस लेंगे तो स्मॉल फोकल लेंथ तो स्मॉल अपर्चर, ठीक है, ओके।